हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, पाइप ए और बी 1000 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो वे 1800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक, ध्यान से समझें। सबसे पहले हम ए और बी का 1 घंटे का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 1 घंटे का कार्य क्षमता कैसे निकलेगा? देखिए, यह कह रहा है कि 1000 लीटर जो है 5 घंटे में ए जो है भर सकता है। तो 5 से भाग दे दीजिए, 1000 को 5 से भाग दे दीजिए तो 1 घंटे का कार्य क्षमता निकल जाएगा। और इधर बी जो है 1000 लीटर जो भर रहा है, ठीक, वह भर रहा है 6 घंटे में। तो 6 से भाग दे देंगे तो 1 घंटा का कार्य क्षमता निकल गया। अब इस दोनों कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए तो ए बी हो जाएगा, यानी ए बी का 1 घंटे का कार्य क्षमता निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये कट जाएगा 5 से, तो ये 200 आ जाएगा कट के, हल करेंगे तो। और ये देखिए 2 से 3 और ये 500 हो जाएगा। अब देखिए 200 प्लस 500/3 को हल करेंगे तो देखिए इसे हल करेंगे तो नीचे में 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में 1 तो 3 बट्टा ये 600 हो जाएगा, अब प्लस 500। ठीक, तो बराबर कितना 1100/3। यह ए और बी का 1 घंटे का कार्य क्षमता निकल गया। अब यहाँ पर समझिए, वह कह रहा है कि 1800 लीटर भरने में ए और बी को कितना समय लगेगा। तो कार्य क्षमता ए और बी का ये आया है 1 घंटे का। तो इस कार्य क्षमता से क्या करना है, 1800 लीटर को भाग कर दीजिए। ठीक, 1800 लीटर वाला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 1800 को इस 1100/3 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1100 नीचे आएगा तो 3 ऊपर गया। ठीक, अब देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा। ये 3 ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हुआ भाग, इसका अर्थ भाग हुआ। तो 1100/3, तो भाग में क्या होता है कि गुना का चिन्ह आता है और नीचे वाला यानी अंश, हर जो होता है हर अंश बन जाता है, यानी 3 जो है वह ऊपर चला जाएगा, 1100 नीचे आएगा, इसीलिए गुणे 3 यहाँ पर कर दिए हैं। ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए 18 तिया 54, 18 तिया 54 बट्टा में 11, यानी 54/11 घंटा समय लगेगा। ये आपका बी आंसर होगा। ये चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रैखिक समीकरण युग्म 5x - 3y = 7 है और एक 7x + 4y = 18 है। कितने हल हो सकते हैं? तो कितने हल, समीकरण के हलों की संख्या पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, ये जो है 5 ऊपर में रखिए, अब बट्टा में x का गुणांक है 5, तो यहाँ पर x का गुणांक नीचे में रखिए चिन्ह के साथ। तो यहाँ प्लस है तो प्लस चिन्ह रखते हैं। अब देखिए -3, यहाँ पर y का गुणांक, और ये यहाँ पर 4 है, इसका गुणांक 4 है तो 4 रखिए। फिर ये बराबर के उस साइड में है तो
बराबर के इस साइड में लाना है तो माइनस हो जाएगा, बराबर के बायां साइड में लाना है तो 7 माइनस में हो जाएगा, तो -7 रखिए। और ये 18 जो है ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -18 रखिए। अब हल करने वाला है ऊपर नीचा, तो हल कर दीजिए, तो कोई भी हल नहीं होगा। अब देखिए ये और ये बराबर है, 5/7 और -3/4 जो है बराबर है, बराबर नहीं है तो ऐसे कट कर दीजिए, मतलब हुआ बराबर नहीं है। इसी तरह से ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए -3/4 -3/4 और ये 7/18, ये दोनों बराबर है नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए 5 जो है इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c1 यानी a1 b1 c1। इसी तरह से ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो देखिए 5 को मान को हम लिखेंगे a1 और 7 को हम लिखेंगे a2 और ये बराबर नहीं है, ये b1/b2। जब ये प्राप्त होता है तो हम जानते हैं कि इसका केवल एक ही हल होता है। कितना? एक ही हल होता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा ये बी होगा, यानी सिर्फ एक हल होगा, ठीक। एक इसमें 3 नियम होता है, कौन कौन समझिए। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है B1/B2। अगर ये प्राप्त हो, या ऐसे भी कह सकते हैं ये तीनों C1/C2, ठीक। यानी कोई भी बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, पहला नियम। दूसरा नियम, A1/A2 एक होगा बराबर और B1/B2 और एक होगा बराबर नहीं है C1/C2। जब यह सूत्र आ जाए, यानी इस स्थिति में आ जाए, तो इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, ठीक है। कोई हल नहीं, ठीक है। एक तीसरा होता है, ठीक। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा? अनगिनत। यहाँ पर 3 स्थिति उत्पन्न होता है। एक होता है, देखिए, एक होता है कि अगर कोई भी बराबर नहीं है, जब कोई भी बराबर नहीं हो तो समझिए सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। जब इसमें A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर C1/C2 यानी इसका बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। और जब तीनों बराबर हो जाए तो समझिए अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कार्यालय के फर्श की बीमाएँ 5 मीटर इंटू 3 मीटर है, 60 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी, दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट कराने की लागत 7,440 है। कमरे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें। यहाँ पर अगर कुल यानी दीवारों की क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल सम्मिलित अगर बात करेंगे तो वह हो जाएगा, देखिए, क्षेत्रफल बराबर चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
इंटू ऊंचाई, और छत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। अब देखिए ये क्षेत्रफल जो है, यह क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए टोटल लागत ये है। अगर टोटल लागत को 1 मीटर स्क्वायर का लागत से भाग दे देंगे तो टोटल लागत में अगर 1 मीटर स्क्वायर के लागत से भाग देंगे तो वह क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर 7440 को भाग देना है 60 से, ठीक, बराबर 2 इंटू, देखिए लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 5 और 3 कितना 8 गुने h जोड़, देखिए LB लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे तो 3 पंचे 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो यह 124 हो जाएगा। देखिए 6 1 6, 6 2 12, 6 चौक 24, तो 124। अब देखिए ये 15 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 यानी इस दोनों को सभी को गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16, तो 16h बराबर 124 में से 15 घटा लेंगे। देखिए 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, ये 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 1 बराबर h। ये 16 जो है गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 16 से भाग दीजिए। अब देखिए 16 से भाग देंगे कितना 109 को, तो देखिए 16 छक 96, ठीक है, 109 को 16 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा हालांकि 16.8, कितना हो जाएगा 16.8। कैसे देखिए 16 से भाग देंगे तो 16 छक 96, 9 में से 6 3, 10 में से 9 तो 1 दशमलव आएगा 0, 16 8 128 होता है, कितना होता है 128, यहाँ पर घटा लेंगे 2। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि दशमलव के एक स्थान तक, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपका ऊंचाई जो हो जाएगा यही आपका आंसर होगा 6.8 ऊंचाई है, ठीक। ये आपका .8 ये आपका ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।